हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग जहाँ होंगे हेल्दी वेल्दी और हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ को बिता रहे होंगे। और आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपका टाइम आएगा, और आएगा तो वो कब तक आएगा। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो जाए और हो सकता है ना भी हो। इस रीडिंग के डिपेंड करके आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन ना लीजिएगा अपनी लाइफ का, और जो भी गाइडेंस इस रीडिंग से मिलते हैं उसको रख लीजिए। अदरवाइज़ आप हर चीज़ को अपने ऊपर फोर्स मत कीजिए, ठीक है ना। देख लेते हैं कि क्या आपका टाइम आएगा। आएगा तो कब आएगा। 2 कार्ड मैं निकालूंगी, दोनों में से एक को आप चूज़ कीजिएगा, ठीक है ना। देख लेते हैं नंबर 1, नंबर 2। इंट्यूशन का सहारा लें। जिनको भी आप इष्ट मानते हैं उनका नाम ले सकते हैं। आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। जिन्होंने फर्स्ट कार्ड चूज़ किया है उनके लिए आया है कार्ड द वर्ल्ड। यस, आपका टाइम आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपका टाइम नहीं आएगा। और जिन्होंने सेकंड कार्ड चूज़ किया है उनके लिए आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। इसके लिए भी यस है, और वो भी बहुत बिग यस है कि जी आपका टाइम भी आएगा और बिल्कुल आएगा। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम देखेंगे कि टाइम तो हमारा आएगा। कुछ लोग चाहते हैं कि फ़ॉरेन जाएं, फ़ॉरेन में जाकर हम कुछ स्टडीज़ करें, ठीक है ना। और कुछ लोग चाहते हैं कि वेरी गुड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। टाइम तो बिल्कुल आएगा, ज़ोर से आएगा आपका टाइम, और बहुत जल्दी आएगा, बहुत तेज़ी में आएगा, बहुत जल्दी आप लोगों की तरफ। जिन्होंने भी फर्स्ट कार्ड चूज़ किया था उनकी तरफ कोई बहुत बढ़िया सा, बोलते हैं ना, कम्युनिकेशन आ रहा है। वो कम्युनिकेशन लव से रिलेटेड भी हो सकता है, वो करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, और वो उनके लिए बहुत ही मतलब उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज होने वाली है उस ऑफ़र से। और उन लोगों को 6 ऑफ वॉन्ड्स, उस ऑफ़र को लेने के बाद उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आने वाली है, एक बहुत बड़ी सक्सेस आने वाली है। द वर्ल्ड का कार्ड अपने आप में बताता है कि आपको ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको बता रहा है कि आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, आपको फेम मिलेगा, सक्सेस मिलेगी। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आपकी जो भी अभी परिस्थिति है वो परिस्थिति आपकी चेंज हो जाएगी। आप एक्सपेक्ट जो कर रहे हो अपने लिए, वो एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी होने वाली हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोग बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की वेट कर रहे हैं और बहुत टाइम से उनको कम्युनिकेशन नहीं मिल पा रहा है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे यही पता चल रहा है कि उनको कम्युनिकेशन आने वाली है। वो कम्युनिकेशन लव से रिलेटेड कम्युनिकेशन भी हो सकती है और करियर से रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो आने वाले टाइम में कम्युनिकेशन आ रही है आपके पास बहुत ही जल्द, और जिसके थ्रू जो फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, जो स्टडीज़ करना चाहते हैं या वर्क करना चाहते हैं फ़ॉरेन जाके, उनके लिए हो सकता है वो वीज़ा से रिलेटेड कम्युनिकेशन हो। और जिस भी तरह की कम्युनिकेशन का और ऑफ़र का आप वेट कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में आने वाला है। आपका टाइम बिल्कुल बिल्कुल आने वाला है। किंग ऑफ पेंटिकल जिन्होंने चूज़ किया था, अब हम देख लेते हैं उनके लिए क्या आ रहा है। पेज ऑफ कप्स, कोई लव ऑफ़र उनकी तरफ बढ़ रहा है, कोई गुड लक उनकी तरफ बढ़ रहा है, कोई ऐसा ऑफ़र आएगा जिससे कि वो बहुत ज़्यादा खुद को पीस में और एक हार्मनी में फ़ील करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक जो आपका पैसे का अभी बोलते हैं ना अमाउंट इतना सा है, वो इतना बड़ा होने वाला है किंग ऑफ पेंटिकल के साथ, ठीक है। आप हो सकता है आप सोचते हो कि मेरे पास इतना ही पैसा है जिससे कि मैं धीरे धीरे अपना घर चलाता हूँ या अपनी ज़रूरतें पूरी करता हूँ, तो वो अब आने वाला है। द हर्मिट का कार्ड आया है। आपकी लाइफ में आपको अगर अभी कठिन परिस्थितियाँ भी हैं तो होप बना के बिल्कुल रखनी है। आने वाला समय आपके लिए अच्छा होगा। क्वीन ऑफ कप्स, अपने इमोशंस को आप कंट्रोल करके चलिए। 8 ऑफ सोर्ड्स का एक नेगेटिव कार्ड यहाँ पर आया है। ये कार्ड डेथ का कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक। तो ये कार्ड हमें बताता है कि अपने आसपास के सराउंडिंग जो है,
कभी कभी वो गलत भी होती है हमारी, और हम उन चीज़ों की बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। वो चीज़ें हमको नहीं करनी है, आगे बढ़ना है। आंखें भी नहीं काम कर रही हैं तो इंट्यूशन का सहारा लेके आगे बढ़िए। इधर उधर की बातों पे अपना दिमाग मत लगाइए। अपने अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आज की डेट में, तो उसको आप पैशन बनाइए, ठीक है? वह गुस्से वाली एनर्जी को पैशन में बदलिए, उस एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में ले जाइए, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े बिग चेंजेस आएंगे, जिससे कि आपको पेज ऑफ पेंटिकल से किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आने में हेल्प मिले। जो भी बातें आपको करनी है वो क्लियर कट करिए, किसी भी क्योस में रहने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्लियर कम्युनिकेशन करिए जिससे भी करनी है। बहुत सारा हार्डशिप आपने अपनी लाइफ में देखा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपने अपनी लाइफ में देखी है। 3 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसी कोई परिस्थिति बनी हो जिसमें कि थर्ड पर्सन ने आके कुछ गड़बड़ी कर दिया है आपकी लाइफ में, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ट पेन फील हुआ है, हार्ट ब्रेकिंग वाली सिचुएशन आ गई है। वो वाली सिचुएशन में हो सकता है आपको किंग ऑफ सोर्ड्स बनकर क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। पहले भी मैंने यही बोला था कि फालतू चीज़ों के बारे में सोचना, समझना और सुनना बंद कर दीजिए। अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनिए, तो ये कंफर्म करता है इन चीज़ों को। लास्ट कार्ड आपके लिए देखेंगे, एस ऑफ कप। आने वाले 1 साल के अंदर अंदर मुझे लगता है आपकी लाइफ में चेंजेस होने वाले हैं और आप पेज ऑफ पेंटिकल से किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आने वाले हो। बस अगर अभी आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, बहुत ज़्यादा आप पेन में हो, तो उस रोने को प्लीज़, अपने आंसुओं को पोंछिए, अपने एंगर को पैशन में बदलिए। किसी बात पे अगर आपको कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है तो वहाँ डेफिनेटली कम्युनिकेशन कीजिए, बातों को सॉर्ट आउट कीजिए। अपने हार्ट ब्रेकिंग वाले सिचुएशन में मत रहिए, तो आप पेज ऑफ पेंटिकल से किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ जाओगे। और एंजल्स आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने आप को बैलेंस कीजिए, तभी आप अपनी लाइफ में विक्ट्री हासिल कर पाओगे। नेगेटिव और पॉजिटिव, ब्लैक और वाइट आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन चीज़ों को बैलेंस कीजिए। आप एक तरफा मत रहिए। अपनी लाइफ को अपने, बोलते हैं अपनी लाइफ के घोड़े अपने हाथ में लीजिए, उनकी कमान को अपने हाथ में लीजिए, तभी आप अपनी लाइफ में, देखिए मैं बार बार कह रही थी कि क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए। क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है आप लोगों को। ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ बात करने की ज़रूरत है वहाँ बात कीजिए, और जहाँ ज़रूरत नहीं है, गॉसिप पे करनी है आपको सिर्फ, वहाँ पर आप बिल्कुल भी बात मत कीजिए। फूल का कार्ड है, कोई ऐसा न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो सकती है जिसमें कि अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि इसमें बहुत फ़ायदा है या ये चीज़ आप कीजिए या मेरी बात आप मानिए, प्लीज़ उस चीज़ को मत करिए, अदरवाइज़ आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ सकते हैं। डेथ के कार्ड से मुझे ये दिख रहा है, तो मत बात कीजिए 5 ऑफ सोर्ड्स की। जब भी मैं इस चीज़ के बारे में सोच रही हूँ, एनर्जी ऐसे आ जा रही है। द हर्मिट उड़ के आया है। देखिए, हर्मिट का कार्ड आपको ये बता रहा है कि प्रॉब्लम अभी हो सकती है आपको, पर आने वाला टाइम आपका अच्छा होगा। यहाँ पर एक स्टार रहता है हर्मिट के लैम्प के अंदर, तो आपको स्टार बनना है, ना कि आपको 8 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में रहना है। बॉटम ऑफ द डेक आ गया हाई प्रेस्टर्स। अपनी सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाएं, इंट्यूशन को बढ़ाएं, सही और गलत को समझे। ब्लैक एंड वाइट यहाँ पे भी दिख रहा है। चीज़ों को बैलेंस कीजिए, इमोशन को बैलेंस कीजिए, फालतू की बातों में मत लगिए, अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन में, एक ट्रैक में चलाइए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अननेसेसरली हर किसी की बात पे यकीन मत कीजिए, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये सब चीज़ें आप नहीं करते हैं, अपने रास्ते पे चलते हैं, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहते हैं, आपकी जो एनर्जी है एक प्योर और एक सॉफ्ट और एक पावरफुल, आपकी जो सोल है, आप उस एनर्जी में रहते हो, तो आने वाला फ्यूचर आपका पेज ऑफ पेंटिकल से किंग ऑफ पेंटिकल में बदल सकता है। यूनिवर्स आपको बोल रहा है, बट यही है कि आपको अपनी डायरेक्शन को अच्छे से चूज़ करना होगा। तो जिन्होंने किंग ऑफ पेंटिकल को चूज़ किया था, उनके लिए यही गाइडेंस है कि किसी भी आलतू फालतू बातों पे आपको ध्यान नहीं देना है, अपने डायरेक्शन में चलिए और अच्छे से सोच समझ के चलिए। तैश में आके कोई भी चीज़ मत कीजिए, अदरवाइज़ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। आई होप ये रीडिंग आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी और कोई ना कोई गाइडेंस इस रीडिंग से आप लोगों को मिली होगी। मैं फिर आपको मिलूँगी एक न्यू रीडिंग में। तब तक के लिए आप मुझे अलविदा दीजिए। और अगर मेरी रीडिंग से आप लोगों को कुछ ऐसे पॉजिटिव
गाइडेंस मिली है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं इस रीडिंग को, मेरे चैनल को। इस रीडिंग को आप क्लेम कर सकते हैं, इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप मैसेज डाल सकते हैं और इस प्यारी सी और एक सुंदर और पॉजिटिव एनर्जी को आप अपनी लाइफ में इनवाइट कर सकते हैं। तो मैं फिर आपसे मिलूँगी एक न्यू रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।